Hello friends, welcome to Learn Logistics with Minal. हम लास्ट हम बोला था इंटरसिटी के बारे में, इंटरसिटी के बारे में, इंटर डॉक्स के बारे में, कैसे बिजनेस करने होगा, क्या क्या पॉलिसी लेगा तो आप इन्वेस्ट कम होंगे लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो इंटरनेशनल डॉक्स के लिए हम बोला था कि इंटरनेशनल शिपमेंट ऐसा ही है ये, जैसे आप डोमेस्टिक्स के लिए मींस आप इंटरसिटी और इंटरसिटी के लिए आप जितना आप शायद 50 शिपमेंट व्यवसा करेगा कि 100 शिपमेंट व्यवसा करेगा जितना प्रॉफिट देखेंगे, इंटरनेशनल के लिए आप उसको 10 शिपमेंट करेगा तो ही सेम प्रॉफिट मिल जाएगा। क्यों ना, इसका रेट बहुत हाई होता है उसके लिए। तो हम लास्ट टाइम आप लोग को डॉक्स का बारे में बोला है, जो हम थोड़ा आपको रिव्यू दे रहा है। ये डॉक्स के बारे में बोला था जे आप करेंगे क्या, कोई डॉक्स से सामान उठाएगा, देख के उठाएगा। क्यों ना, कस्टमर ऑलवेज सर्विस मांगता है। कुरियर सर्विस मीन्स कुरियर जो भेजता है वो सर्विस मांगता है। डॉक्स का शिपमेंट आप जब उठाएंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन रहता है कस्टम्स का, कोई कंट्री का रेस्ट्रिक्शन रहता है। जैसे ईरान का आपको रेस्ट्रिक्शन है, ईरान कोई डॉक्स जाता ही नहीं। आपका आप कोई जाएगा साइप्रस भेजेगा, यूएन सैंक्शन लेटर मांगेगा। ऐसे कुछ जाएगा है जो आपको रेस्ट्रिक्शन है डॉक्स के लिए, और ज्यादा कुछ डॉक्स के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कंट्री ले लेता है। और कोई कस्टम्स का क्यों ना, चिट्ठी है, कागज है। लेकिन आज आपको वो हमको बोलेंगे जे सैंपल और गिफ्ट आइटम के बारे में। सैंपल मीन्स आप कोई एक्सपोर्टर, ये बैंक और भेजता नहीं, जनरली सैंपल भेजता है एक्सपोर्टर आदमी लोग। एक्सपोर्टर जब सैंपल भेजता है कोई कंट्री में तो वो आपको ध्यान से लेना होगा। और भेजता है क्या, कोई पर्सनल गिफ्ट आइटम जाता है, कोई शायद इधर से कोई गिफ्ट भेजता है, कोई हाउस होल्ड आइटम भेजता है। क्यों ना, कोई इधर से चला गया तो सिंगापुर में वो कुछ सामान और जल्दी आने के लिए हाउस होल्ड आइटम पैक करके आपको दे देंगे, जो 1 दिन 2 दिन में इंडिया में चला आएगा। वो भी और इंडिया बैक कर गया 2 दिन के अंदर। तो ये सामान बाल्क होता है, ये रेट भी मिलेगा, अच्छा सामान भी बाल्क है, लेकिन ये बहुत ध्यान से देना होगा। क्यों ना, सर्विस जब देंगे तब कुछ मालूम, थोड़ा नॉलेज आप रख दीजिए। उसके बाद आप जिसका एजेंट्स भेजेंगे, जिसका थ्रू कुरियर सर्विस भेजेंगे, जैसे लाइक DHL, फेडेक्स भेजेंगे, तो वो लोग को तो आप टोल फ्री नंबर पहले ही बुलाइए, रख देंगे। वो लोग को पूछ लेंगे कि ये आइटम है भेजने के लिए, जाएगा कि नहीं। सेकंड थिंग, इसका अंदर कोई क्या क्या पेपर जरूरत है, क्या क्या प्रोसेस जरूरत है, ये सब आप कस्टमर सर्विस में मिल जाएगा। जे शायद आप DHL में फोन किया था, DHL टोल फ्री नंबर 1800111345 में फोन किया था। वो लोग को पूछेंगे, हम एक कमर्शियल सामान है, हाउस होल्ड आइटम है, हाउस होल्ड आइटम का अंदर क्या, साड़ी है आपको, जो तो शूज है आपको, केटल है, परफ्यूम है। तो कस्टमर सर्विस तो आपको बोल दिया ऐसे ऐसा सामान जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से रखना होगा। आप परफ्यूम बोला है, जो परफ्यूम का बहुत सारा परफ्यूम होता है। कुछ परफ्यूम चला जाता है, स्प्रे परफ्यूम, कुछ स्प्रे परफ्यूम जाता नहीं, जिसके अंदर एरेसोल है। एरेसोल आपको क्या करते हैं, अंडर डेंजरस गुड्स होता है, वो आपको क्या करेगा, कस्टम्स अटक देंगे, कोई फ्लाइट में उठाएगा नहीं। क्यों ना, कोई होगा तो फ्लाइट का प्रॉब्लम हो जाएगा कुछ। तो ये बेसिक चीज कुछ नॉलेज आपको रखना होगा। आप उठाने का पहले कस्टमर को सर्विस देंगे, तो हाउस होल्ड आइटम के लिए ऐसे ऐसे कुछ सामान है। जैसे आप कोई ऑस्ट्रेलिया में कुछ भेजेंगे, UK में कुछ भेजेंगे, तो डेयरी प्रोडक्ट वो लोग वो कंट्री में जाता नहीं। आप शायद कैडबरी भेज दिया, वो देखेंगे तो उधर अटक गया सामान जाके। तो वो आप क्या करेगा, उठाने के बाद ही कस्टमर सर्विस में फोन कर लेंगे। वो लोग आप क्लियरली बोलेंगे ये डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, तो आप ये जाएगा। वो कस्टमर सर्विस तक आप क्लियरली बोल देंगे ना डेयरी प्रोडक्ट जाएगा नहीं। क्यों ना, तो अपना देख लेंगे कस्टमर सर्विस
मैक्सिमम कस्टमर सर्विस थर्ड पार्टी होता है। उसके बाद स्क्रीन में जो दिखाता है, अब आप बोलेगा और देख लेंगे, अब नहीं बोलेगा तो है बोल देंगे कि उन्हें स्क्रीन में दिखाएगा नहीं। ए वगैरह के लिए WP एक सैंपल कोई भेजने के लिए जैसे आपको बड़ा सामान मिलेगा, जैसे आप प्रॉफिट मिलेगा बहुत, लेकिन आपको ध्यान से बिजनेस करना होगा। कस्टमर के लिए सैंपल के लिए अब और बहुत रिस्ट्रिक्शन है, हम एक एक करके बोलेंगे आपको। जैसे आप कोई सामान भेजेगा, गिफ्ट आइटम 25,000 के ऊपर होगा तो कॉमर्शियल मूड में जाएगा। मीन्स वो एक मूड होता है जो कस्टमर्स को कॉमर्शियल बोलता है। उसका लिए आपको क्या करेंगे, SLI मांगेगा, उसका लिए आपको इनवॉइस मांगेगा, कुछ पेपर मांगेगा, से आप फिर वो टोल फ्री में बोलेंगे, वो बोल देंगे। आपका कोई सामान, आपको WP एक सामान भेजा है, मीन्स सैंपल भेजा है जो 50,000 के ऊपर है वैल्यू, तो अब मालूम है मोदी गवर्नमेंट अभी GST चालू किया है, तो GST के बारे में 50,000 अबव होगा तो वे बिल लगेंगे। वे बिल मीन्स आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक तो रोड परमिट होता है जो आगे पहले था, ऑक्ट्रॉय था, अलग अलग 25-30 आइटम को लेके वे बिल बना दिया। 50,000 अबव होगा तो अब वे बिल होगा, देना होगा पार्ट A। पार्ट B आप खुद बनाएगा, एयर में जाएगा बोल के, क्यों ना हम लोग जो कुरियर सर्विस करते हैं सब एयर में ही भेजता है, तब उसके लिए पार्ट B हम लोग बना लेता है, पार्ट A आपको बनेगा। तो पार्ट B बनाने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब साइड में जाएगा, खुलेंगे और अब मालूम हो जाएगा ये पार्ट B कुछ नहीं है, खाली ट्रांसपोर्टर डिटेल्स देना होगा और कुछ नहीं है। तो WP एक सामान के लिए एक तो ध्यान से सामान बिजनेस करना होगा, तो उसके लिए हम बोलेगा फर्स्ट आप इंटरसिटी कीजिए, इंटरसिटी कीजिए, क्यों ना वो आपका गिफ्ट में आएगा। वो आप जब जो होगा 1, 2, 5, 10 जो आप करंट कैश पैसा में मिलेंगे तुरंत तो डिलीवरी कर देंगे। उसके बाद कंपनी पकड़िए, जब जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है, डेबिट कार्ड वो पहले बोला था, जैसे आप बैंक पकड़िएगा, फर्स्ट बैंक टारगेट रखिए, क्यों ना एक बैंक मिल जाएगा तो एट ए टाइम आप 600-700 शिपमेंट मिल जाएगा, 7 दिन के लिए डिलीवरी का टाइम मिल जाएगा। तो उसका लिए मैन पावर ने 2 मैन पावर रखेगा तो 600 शिपमेंट 7 दिन तक करते ही जाएगा, तो वो भी सुविधा होगा, आपका भी इन्वेस्ट कर। उसका बाद चला आएगा आपको इंटरसिटी भी आपको DTDC बोला था, आपको ब्लू डार्ट बोला था, ऐसे कुछ दे देंगे, सेम काउंटर से ही बुकिंग होगा, कैश में ही बुकिंग होगा, आप दे देंगे। डॉक्स के लिए हमें बोला है क्या, आप ऐसे ही चालू कीजिए फास्ट कैश बिजनेस के लिए। ये डॉक्स कोई काउंटर में बुक किया है, कोई डॉक्यूमेंट्स कोई एक्सपोर्टर आके आपको बुक किया है, आप उसको रेट चार्ट देखिए, ट्रांजिट टाइम देख लीजिए, देख के बोलेगा 2 दिन का अंदर जाएगा कि 3 दिन का अंदर जाएगा, तुरंत आप दे देंगे। ऐसे ही आप बिजनेस चालू किए। उसका बाद आप सैंपल करेंगे तो आप 1 से 3-4 सैंपल मिल जाएगा तो आपको महीने का अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। तो आज के लिए हम यही बोलेंगे, सैंपल के लिए आप 2 बात हम बोला है, एक गिफ्ट आइटम है, एक हाउस होल्ड आइटम है और एक नॉर्मल सैंपल है। ये 3 का बारे में हम थोड़ा टच कर दिया, ये क्या होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज़्यादा पेपर वर्क्स के बारे में ध्यान देंगे, जो आप बेसिक चीज़ नॉलेज लाना है, क्यों ना ये रहेगा तो आप सर्विस कस्टमर लोग को अच्छा देने सकेगा। तो आज हम इतना तक बोलेगा, तो हम मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और 23rd आपको नेताजी इस बात जा रहा है। थैंक यू।